और सागर की जनता 2024 के चुनाव को लेकर क्या हिंट दे रही है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, इसको लेकर हम जनता के बीच हैं, उनसे हिंट लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी। सागर के हम एक स्पॉट पर हैं जहां पर कि तमाम लोग आते हैं। भैया, इस लोकसभा चुनाव में आपका क्या हिंट है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 29 सीटें हैं प्रदेश में, और यहाँ पे मिलेंगी उनको कम से कम 28 सीटें। 28 सीट मिलेगी। आप बताओ, ये आपका हिंट क्या है, कितनी सीटें इस लोकसभा चुनाव में आ रही हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट आने वाली है। उसमें 400 पार का नारा लगा रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि कुछ जो और करना चाह रहे राजनीति स्तर पर, लेकिन 400 पार नहीं आएंगी। 340 से 350 पे पूरी बीजेपी समट जाएगी। आप बताइए, आपका हिंट क्या कहता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? सर, भाजपा तो ऐसा है कि जीत रही है, कोई भी कंडीशन में जीतेगी। हिंट हो जाए आपका। मध्य प्रदेश में देखा जाए साहब, तो लगभग एक ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि 28 सीटें तो कहीं ना कहीं से निकाल के लेके जाना ही है, वो तो निकलेगी ही सीटें। और देश में साहब 300 प्लस जाएंगी। आप क्या हिंट दोगे? क्या लग रहा है, जो गणित होता है, जो आंकड़े होते हैं, उस हिसाब से क्या हिंट है आप? मेरे को भी लगता है कि 350 के करीब आएंगी। मैं मानूं जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आए तब मैं मानूं बीजेपी को कि ये कुछ कर रहा है। ये ममता बनर्जी को हरा के दिखाएं तब मैं मानूं। यहाँ सागर में तो बीजेपी निकल जाएगी और 350 के करीब आएगी। तो देखिए, तमाम लोग हैं जो सागर में इस चौपाटी पर आए हुए थे चाय नाश्ता करने, पकौड़ी चाट खाने, इन सब ने हिंट ली और सब जो है बीजेपी को 300 प्लस हिंट कर रहे हैं। इनका कहना है कि 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। और मध्य प्रदेश में इन्हीं लोगों से हमने जब इनका हिंट लिया तो कह रहे हैं करीब 25 सीट तो बीजेपी यहाँ पर जीत कर दिखाएगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उन विषधरों को कतई नहीं जाना चाहिए वोट जो भारत माता का जय जयकार और वंदे मातरम बोलने से करते हैं संकोच। उनको सोचना होगा, उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हों। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला बड़ा हमला, कहा गोकशी की छूट देना चाहती है कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा अल्पसंख्यकों को खाने की छूट देकर आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश। इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा लोगों को रंग बदलते हुए देखा लेकिन परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने रिश्तों का न सम्मान रखा और न इतने साल सांसद रखे उसका सम्मान रखा। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा मोदी को पीएम बनाने के लिए एनडीए के वोटर मतदान केंद्र पहुंचे जबकि महागठबंधन के वोटर अपने घरों में सोए रहे। एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, और 5 सीट पर भारी मतों से हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी में तालिबान मानसिकता का कल्चर, बंगाल सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। देखिए, आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है और इसी प्रकार के तुष्टीकरण से प्रेरित होकर कई ऐसे कदम वेस्ट बंगाल की सरकार उठाती है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के नेता नसीम खान ने चुनाव प्रचार करने से किया इनकार। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे जाने से नाराज है नसीम खान। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है।
एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। दक्षिण में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। कर्नाटक के हुमनाबाद में विपक्ष पर गर्ज जेपी नड्डा। कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी। अब की बात भाजपा साफ। अखिलेश ने आगे कहा कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वालों की संख्या बढ़ी। बिहार में भी मतदान के बाद सियासी बयानबाजियों ने पकड़ी रफ्तार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया अब की बार 400 पार का नारा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने ली चुटकी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। करीब 1100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी में शामिल होने वाले कई बड़े नेता भी शामिल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सदस्यता ग्रहण समारोह में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी वागीश पाठक, महाराज सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चंद्रा समेत कई नेता रखे मौजूद। सपा और बसपा छोड़कर आए लोगों ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। पश्चिम महाराष्ट्र से आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर सीट से पहली बार सार्वजनिक रैली को वो संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे तपोवन मैदान में होगी ये जनसभा। दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में मेगा रोड शो किया। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह और साथ ही एक रोड शो के जरिए भी जनता के बीच जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। तीनों जगहों पर सीएम योगी आज करेंगे जनसभा को संबोधित। सबसे पहले सीएम हाथरस से आज प्रचार की करेंगे शुरुआत। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस का आज महामंथन। दोनों खास सीटों के उम्मीदवारों को लेकर होनी है बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति कमेटी अमेठी और रायबरेली की सीटों पर करेगी चर्चा। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर और कन्नौज दौरा। दोनों जगहों पर अखिलेश रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। एनएसजी और सीबीआई की टीम कर रही छापेमारी जो कि खत्म हो चुकी है। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। बम डिफ्यूज और कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, सत्ता के अहंकार में है दिल्ली सरकार। आपने कहा एलजी के गैर कानूनी फैसलों से नहीं हो पा रहा काम। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बदली गई जेल। जौनपुर से धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल किया गया ट्रांसफर। भारी पुलिस फोर्स के बीच किया गया ट्रांसफर। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 4 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी स्कूल में फटी लॉकेट लॉन्चर जैसी चीज। बताया जा रहा है कि विस्फोट के बाद गिरी स्कूल की दीवार। गांव में अफरा तफरी का माहौल। देवबंद पुलिस ने बम के पुर्जे को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन की शुरू। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। एक युवक को गोली मारकर 3 बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 3 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महिला की गोली मारकर हत्या। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। हमले का सीसीटीवी भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मऊ में सराफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। उत्तर प्रदेश के संभल में मामा ने अपने 6 साल के भांजे को उतारा मौत के घाट। ईंट से सिर पर हमला कर और धारदार हथियार से वार कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के सोनीपत में बदायूं के 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। पिकअप गाड़ी ने दोनों भाइयों को पीछे से मारी टक्कर, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ की लाश। इलाके में फैली दहशत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया खुलासा। पड़ोस में रहने वाले युवक ने की हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सेप्टिक टैंक की आड़ में चल रहा अवैध शराब का कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के 2 कारोबारियों को पकड़ा। मौके से 15 लाख कीमत की अवैध शराब भी जब्त। उत्तराखंड में नैनीताल के जंगल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। वन विभाग ने के साथ सेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नदी में डूबने से बच्चे की मौत का मामला है सामने। पैर फिसलने से हुआ यह हादसा। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पराली में लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघा फसल जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उधर बिहार के दरभंगा में सिलेंडर ब्लास्ट से कड़कंप मच गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा।